दोस्तों प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 10 प्रश्नावली 14.1 का 9वां क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रश्नावली का निम्नलिखित सारणी 35 नगरों को साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साक्षरता का दर दिखाया गया है कि 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। इनके बीच में संख्या है, नगरों की संख्या 45 से 55 जितना साक्षरता का परसेंट है उसमें 3 नगर आते हैं। उसके बाद 55 से 65 में 10 और 65 से 75 में 11 और 75 से 85 में 8 आते हैं और 85 से 95 में 3 आते हैं। इसे हम डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि से देखेंगे और इसमें इसका हम पहले क्षैतिज में लिखा है, ऊर्ध्वाधर में इसे लिख लेते हैं। तो आइए इसके ऊर्ध्वाधर रूप में देख ले। तो ऊर्ध्वाधर रूप में इस आंकड़े को लिख लिए और इसे हम निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स का मान, इसे विचलन कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह, जिसे वर्ग चिन्ह कहते हैं, इसे वर्ग चिन्ह हिंदी में कहते हैं। एक्स इसका मान होता है। तो इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 किया जाता है। तो आपको 1, 2 निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे ऊपरी सीमा 55 है, आप प्लस में 45 कर लीजिए, निचली सीमा बटा में 2, तो वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो 5, 5, 10 की 0, 4, 5, 9, 1, 10 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 और बटा में 2 करेंगे। तो यहाँ से 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 50 और यहीं इसका पहला का वर्ग चिन्ह आ गया 50। अब हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया है कि इसके बीच का अंतर 10 है। तो यहाँ पर भी अंतर 10 ही आएगा। जैसे देखिए 45 और 55 के बीच में 10 का अंतर है, फिर 55 से 65 के बीच में अंतर 10 का है। तो इसी प्रकार ये सारा निकल जाएगा। तो 50 के बाद 60, 60 के बाद 70 और 70 के बाद 80, 80 के बाद 90। आप ऐसे विश्वास नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा कि इस दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा। इसको भी जोड़कर भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा। ये भी दोनोों को जोड़कर भाग दीजिएगा, इतना आ जाएगा। और ये दोनों को जोड़कर भाग दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। जब हमने इतना निकाल लिया तो अब हम fx यानी बराबरता गुने वर्ग चिन्ह का मान निकाल लेंगे। तो इसमें आसानी है कि यहाँ पर f का मान है और यहाँ पर x, तो इस गुना करना है। तो 50 दिया होता है 150, तो लिख लेंगे। 60 ले 10 ले गुना करेंगे तो 600 होता है, लिख लेंगे। 11 से 77 होता है और एक 0 बैठा देंगे। 8 8 64 और एक 0, 29 या 27 होता है 270। अब इसको टोटल को जोड़ देंगे तो 0 है। 7 4 11, 7 18, 18 5 23 की 3 हासिल 2 और 2 और 2 4 और 6 10, 10 7 17, 17 और 6 23 और 1 24। तो ये हो गया fx का मान। fx का मान आ गया 243 0 यानी 24 और 30। अब इसको देखेंगे, इसको क्वेश्चन में ही बताया है कि 35 है, फिर भी जोड़ लेते हैं। 10 3 13, 13 10 23 1 24, 24 8 32 और 32 3 35। तो हमें f का मान आ गया 35। तो जब a आ गया तो हमें आसानी से माध्य निकाल सकते हैं। माध्य बराबर यानी माध्य को x से इंडिकेट करते हैं इंग्लिश में। हिंदी में होता है कुल प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या, और इंग्लिश में होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। यानी देखिए यहाँ पर सिग्मा fx का मान आया है 2430 और ये आ गया सिग्मा f, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। इसको कटा देते हैं। कटाने के लिए दोनों में दिखाई दे रहा है कि 5 से कटेगा तो 5 से भागा देंगे, 5 से आते 35। इसको देंगे तो 5 का 20 और 4 5 8 40, 3 5 6 का 30। तो यानी 486 आ गया। 486 को हम 7 से भाग देकर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो 7 से 486 को भागा दे रहे हैं तो सच्चक 42 हो जाएगा। और तो यहाँ लिखेंगे सच्चक 42। 8 में से 2 जो घटेगा तो 6 ऊपर से उतरेगा, तो यहाँ 6 उतरेगा। 7 9 63 होता है, तो लिखेंगे 7 9 63। तो यहाँ पर लिख दिए 7 9 63 और 6 में से 3 घटेगा 3 और ये कट जाएगा। फिर वहाँ पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 0, तो 7 चौक 28 और 28, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 आया तो यहाँ पर 0, तो 7 दूनी 14 और 6 आएगा, फिर यहाँ पर 0, तो 7 8 56, हम 4 आएगा फिर यहाँ पर। तो ये 3 अंक तक ही पॉइंट का लिखेंगे। तो यहाँ माध्य बराबर लिख देंगे। माध्य बराबर 69.428। यही आपका दिया होगा। नहीं दिया होगा
तो 2 अंक पर लिखा होगा, तो 2 अंक पर लिखा होगा तो इसको कैसे लिखेंगे 69.4। और जब भी ये डिजिट 2 अंक पर लिखना हो तो अगला डिजिट को देखा जाता है। 4 से अगर अधिक है तो 1 बढ़ा कर लिखिए, 4 तक ही है तो बस उतना ही लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 के बाद 4 होता तो हम 2 ही लिखते, लेकिन 4 के बेसी है, यहाँ 8 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।